जय हिंद। तो मैं आज भी एक क्वेश्चन लेकर के आ गया हूँ और ये जो क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 11 और 12 है। आज हम जो है क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 11 और 12 को आज कंप्लीट करेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 11 को समझ लेते हैं, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 12 पर चलेंगे। जिस तरह से आप सभी लोग इस वीडियो पर बने हैं, इस चैनल पर बने हैं, उस तरह से आप सभी लोग बने रहें। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन में यहाँ पर दो फिगर भी दिया गया है, दो चित्र भी दिया गया है। अब इसी चित्र के माध्यम से इसका हम कंप्लीट करेंगे। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन फर्स्ट का दिया गया है। पहले क्वेश्चन फर्स्ट हम फोकस करते हैं। बोलता है कि फाइंड एम एंगल सी इन द फॉलोइंग फिगर इफ ए बी, यहाँ पर जो है ए बी पैरेलल है, किसका है? डीसी का। यहाँ पर ए बी जो है वो क्वेश्चन में बोल दिया है कि ए बी जो है ना वो पैरेलल है, किसका है? डीसी का। तो पैरेलल जो होता है उसको बोलते हैं समांतर बोलते हैं। जो पैरेलल जो होता है, पैरेलल को ऐसे क्या कहा जाता है? समांतर कहा जाता है। और समांतर का मतलब क्या होता है? सम प्लस अंतर होता है। मतलब कि उसका जो अंतर है, जहां भी वो जाएगा उसका अंतर है, आपस में क्या होना चाहिए? उसका बराबर होना चाहिए। अंतर मतलब अंतर हो गया, सम मतलब बराबर, तो उसका अंतर क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अब उसका अंतर बराबर कैसे होगा? तो अब देखते हैं, ये फिगर हम समझते हैं। तो यहाँ पर जो फिगर दिया गया है, इसमें ये जो है ये एक तरह से ये पैरेलल है। तो ये लाइन जो है ये पूरी तरह से स्ट्रेट है, ये सीधा है, इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा। और ये भी जो लाइन है इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग ये भी गेस कर सकते हैं कि ए से लेकर के बी तक जो लाइन है, ये जो साइड है वो जो भुजा है वो, और यहाँ सी से लेकर के डी तक ये जो भुजा है, अगर इसको हम आगे तक हम बढ़ाएंगे तो इन लोग जो है, इन लोग आपस में वो कटेगा नहीं। आपस में है जो उसका इंटरसेक्ट नहीं होगा, वो कटेगा नहीं, वो लगातार जिस तरह से है आगे बढ़ते रहेगा। और ये भी हम देख रहे हैं। और इन दोनों लाइन के बीच का जो डिफरेंस है, ये दोनों लाइन का जो बीच का ये लाइन और ये लाइन, अगर इन दोनों लाइन के बीच का अगर उसका डिफरेंस निकालेंगे, अंतर निकालेंगे, तो हर जगह बराबर आएगा। वो कहीं कम ज्यादा नहीं आएगा, हर जगह क्या आएगा? बराबर आएगा। अगर ये लाइन और ये लाइन के बीच की दूरी अगर 10 मीटर है, अगर सपोज दैट अगर मान लिया जाए, तो अगर आगे भी जाकर नापेंगे ना तो वही 10 मीटर ही आएगा, कोई इसमें चेंजिंग नहीं होगा, इन्हें एक चेंजिंग हो जाएगा। पैरेलल का मतलब कि ये होता है। तो ए बी जो पैरेलल है किसका? वो डीसी का है। साफ तरीके से कह दिया है। अब यहाँ पर हमको देख रहे हैं कि जो एक यहाँ पर एंगल का वैल्यू दिया गया है, जो बी जो एंगल है उसका 120 डिग्री उसका वैल्यू दिया गया है। इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। गिवन दैट यहाँ पर दिया गया है कि ए बी पैरेलल का है, ये डीसी है। इसको ऐसा हम लिख सकते हैं, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। हम लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि अंदर में जो दो जो सम जो एंगल होता है, ठीक है, एंगल बी हो गया, फिर एंगल यहाँ सी हो गया, तो इन दोनों का सम जो है, इन दोनों का सम जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। अब कैसे होता है? तो एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो अब देखिए इसमें यहाँ पे नया जो वर्ड आया है ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल क्या है? इसमें ट्रांसवर्सल हम समझ लेते हैं, ए से लेकर के बी तक और ये सी से लेकर के डी तक, ये दोनों ट्रांसवर्सल नहीं है। अब है कौन? तो ए से लेकर के डी ये ट्रांसवर्सल है, और बी से लेकर के सी ये भी क्या है? ये दोनों को दोनों ये ट्रांसवर्सल है। इसलिए क्योंकि ये दोनों लाइन को, ये दोनों साइड को, भुजा को अगर हम आगे हम बढ़ाएंगे और इसको भी आगे बढ़ाएंगे, तो आगे कुछ कदम बढ़ेगा, कुछ वो आगे बढ़ेगा, और बढ़ने के बाद कोई ऐसा पॉइंट आएगा और जिस पॉइंट पर जाकर के वो पूरी तरह से कट जाएगा, वो पूरी तरह से इंटरसेक्ट वो हो जाएगा। ठीक है, तो जो इंटरसेक्ट हो जाएगा उसको हम पैरेलल हम नहीं कह सकते हैं, बल्कि वो कहा जाएगा ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल का ही मतलब होता है तिर्यक रेखा। इसको ऐसे स्लैंटिंग भी कहा जाता है। तिर्यक रेखा उसका बोलते हैं स्लैंटिंग बोलते हैं। तो एंगल बी जो है वो एंगल बी का वैल्यू 120 डिग्री है, यहाँ पर ले लिए, प्लस का प्लस हो गया, एंगल सी का एंगल सी हो गया इक्वल टू 180 डिग्री हो गया, एंगल सी इक्वल टू 180 का 180 हो गया। यहाँ पर जो
ये दिख रहा है प्लस में है और इधर माइनस में आ गया, तो ये जो घट करके 60 डिग्री आ गया। तो एंगल सी जो है, अब एंगल हम सी देख रहे हैं, तो ये कितना आ गया, एंगल सी जो है वो आ गया 60 डिग्री आ गया, एंगल सी 60 डिग्री आ गया। अब इसका ये पूरा का हो गया, ये हो गया कंप्लीट। इस हमें निकालना क्या था, एंगल सी ही निकालना है। यहाँ पर जो एंगल सी दिख रहा है वही हमको एंगल सी निकालना है, तो एंगल सी तो निकल गया। अब इसके बाद जो है, अब क्वेश्चन नंबर जो 12 दिया गया, अब 12 का भी बात हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है इसको भी देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है, बोलता है कि फाइंड द मेजर, हमें इसमें मापना है, मेजर करना है ऑफ एंगल पी एंड एंगल एस। हमें इसमें एंगल पी का मेजर करना है, उसको मापना है, और एंगल एस को भी हमको मापना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो एंगल पी है वो एंगल पी यहाँ पर है, और ये एंगल एस यहाँ पर है। हमें इसी को मापना है, मेजर करना है। अब कैसे, तो यहाँ भी बोलता है कि एस पी जो है ना, एस पी वो पैरेलल है किसका है, तो आर क्यू का। एस पी जो है वो आर क्यू का पैरेलल है। अब पैरेलल के बारे में तो इससे पहले हम जिक्र करते हैं कि पैरेलल किसको बोलते हैं, वो तो हो गया है। इन द फॉलोइंग फिगर, मतलब कि इस फिगर में यहाँ पे जो एस पी और आर क्यू जो है वो पैरेलल है। अब बोलता है कि इफ यू फाइंड एम एंगल आर इज देयर मोर देन वन मेथड टू फाइंड एम एंगल पी। मतलब कि यहाँ पर बोलता है कि जो एम एंगल आर है इज देयर मोर देन वन मेथड टू फाइंड, मतलब कि इससे ज्यादा तरीके से क्या इसको हम फाइंड हम कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं। वन मोर देन मेथड, अगर इससे अगर ज्यादा तरीके से निकाल सकते हैं तो उसको यहाँ पर डिनोट करना हमको दर्शाना है। तो देखिए इसमें जो है इसको ज्यादा तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब कैसे निकाल सकते हैं पहले समझिए, पहले इसका हम कर रहे हैं कंप्लीट। तो गिवन दैट यहाँ पर दिया गया है एस पी पैरेलल आर क्यू है ये, तो यहाँ से हम इस तरह से हम लिख सकते हैं, जिस तरह से इसके यहाँ पे लिखा गया है कि ये दोनों का एंगल का जो सम है वो 180 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ भी एंगल पी और प्लस यहाँ पे एंगल क्यू ले लिया गया है, और इन दोनों का सम हो जाएगा 180 के बराबर हो जाएगा। कैसे, तो एंगल्स ऑन द सेम साइड्स ऑफ ट्रांसवर्सल, इसका जिक्र हम कर दिए हैं। अब एंगल पी का एंगल पी हो जाएगा, और एंगल क्यू जो है वो एंगल क्यू के यहाँ पर वैल्यू दिया गया है 130 डिग्री 130 डिग्री दिया गया है। तो 130 का हो गया, 130 हो गया इक्वल टू 180 हो गया। अब एंगल पी इक्वल टू 180 में से 130 घटेगा तो 50 डिग्री आ गया। तो एंगल पी जो है, एंगल पी कितना आ गया, ये आ गया 50 डिग्री। एंगल पी जो दिख रहा है कितना आ गया, 50 आ गया। अब इसके बाद हम चलते हैं किसमें, अगेन एंगल आर प्लस एंगल एस इक्वल टू 180 डिग्री। इसलिए हम चल रहे हैं कि इसमें अगर हम बीच से अगर डॉट लाइन से अगर दिखाएंगे तो उसमें डबल त्रिभुज बन रहा है, डबल त्रिभुज बन रहा है। इसलिए यहाँ पे दो अलग अलग ले लिया गया है, एक ये ले लिया गया है और एक ये अलग ये ले लिया गया है। यहाँ पर दो अलग अलग ले लिया गया है, एक लिया गया है एंगल पी और एंगल क्यू लिया गया है। तो एंगल पी हो गया और एंगल क्यू हो गया, इसको ले लिया गया है। अब एक लिया गया है एंगल आर प्लस एंगल एस, एक हो गया एंगल आर और एंगल एस, ये दोनों को लिए हैं। तो इसका हो गया 180 डिग्री हो गया। तो एंगल आर तो यहाँ पर उसमें जो है मेरे पास है एंगल आर, हमने यहाँ पर देख रहा है इसमें एंगल आर जो है वो 90 हो गया, और प्लस यहाँ पर एंगल एस का एंगल एस हो गया इक्वल टू यहाँ पर 180 डिग्री हो गया। अब एंगल एस इक्वल टू जो है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 180 और ये प्लस में है, इधर आकर को माइनस में हो जाएगा। अब ये इस तरह से ये भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पर एंगल पी जो है, एंगल पी का वैल्यू भी निकाल दिया गया है। अब इसमें हम देख रहे हैं कि जो यहाँ पर जो एंगल एस है, एंगल एस का भी वैल्यू निकाल दिया गया, ठीक है। अब एंगल आर जो है, एंगल आर को यहाँ पर 90 डिग्री हम रखे कैसे, थोड़ा सा इसको हम समझ लेते हैं। यहाँ पर जो एंगल आर है 90 डिग्री हुआ कैसे, तो एंगल यहाँ पे आर जो है हमको यहाँ पे साइड जो दिख रहा है, इधर वाला भी ये साइड और इधर वाला भी ये साइड, दोनों आकर के ये पूरी तरह से ये दोनों को दोनों जो लाइन है वो पूरी तरह से परपेंडिकुलर है, वो परपेंडिकुलर है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि यह जो है यहाँ पर जो एंगल जो बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। तो आर कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, तो यहाँ पर 90 हो गया। अब इसको हम इसमें देख रहे हैं कि एंगल पी भी आ गया और एंगल एस भी आ गया। अब यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, यस देयर इज वन मोर मेथड टू फाइंड द मेजर ऑफ एम एंगल पी। अगर हमें एम एंगल पी का
अगर मेजर करना है, मापना है, इसे ज्यादा मेथड का भी हम यूज करके उसको बना सकते हैं। M angle R and M angle Q are given after finding M angle S. The angle sum property of a quadrilateral can be applied to find M angle B. तो इस तरह से अगर हमें यहाँ पर अगर दिया हुआ रहेगा तो इसे बनाने के लिए और भी प्रॉपर्टी का और भी गुणधर्म का यूज करके और इसको हम आगे की तरफ सोल्व हम कर सकते हैं। अब ये भी क्वेश्चन हो गया, कंप्लीट हो गया, और आने वाले टाइम में भी इसी तरह से क्वेश्चन को बनाते रहेंगे। तब तक आप लोग इस चैनल पर बने रहे, इस वीडियो पर बने रहें। आप सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद।